हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अनुराग बघेल एंड वेलकम टू अड्डा 24/7, जहां बच्चों आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपने एग्जाम्स में तोड़ और फोड़ के आ सके। इसी बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के सिलसिले में आगे बढ़े तो पिछली क्लासेस में हमने क्या करा था मेरे बच्चों? पिछली क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वन शॉट रिवीजन करा था, लेकिन मैंने उसमें आप लोगों से कहा था बेटा कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जो कि अपने एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूं। जो कंटेंट आपको यहां पे अड्डा 24/7 में प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे बच्चों, बेस्ट और क्वालिटी प्रोवाइड किया जा रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एंड टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। इसी सिलसिले में आगे बढ़ूं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई, उससे पहले मैं बता दूं कि पिछली क्लास का एक रिकैप दे दूं मैं कि ठीक है, मैंने जो आप लोगों को बताई थी बातें, क्या बताई थी बातें मेरे बच्चों? पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे किसके बारे में? पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे अपनी वर्नर थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? वर्नर की थ्योरी के बारे में। वर्नर की थ्योरी के बारे में। तो वर्नर की थ्योरी से आप लोगों ने क्या जाना था? वर्नर थ्योरी कहती थी कि मेटल आयन दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। मेटल आयन दो टाइप की वैलेंसी शो करते हैं। एक वैलेंसी थी मेरे बच्चों अपनी प्राइमरी वैलेंसी। कौन सी थी? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी थी अपनी, एक थी अपनी प्राइमरी वैलेंसी, एकदम तहलके के साथ समझते हुए चलना, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी। और एक थी अपनी सेकेंडरी वैलेंसी। और मैंने आप लोगों से कहा था अगर आप प्राइमरी वैलेंसी को देखें, किसको देखेंगे? प्राइमरी वैलेंसी को देखें, तो इसके लिए एक ट्रिक याद करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। वो ट्रिक क्या थी अपनी ट्रिक? प्यून डॉट करके। वो ट्रिक क्या थी अपनी? प्यून डॉट करके मैंने याद रखाया था कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनिक नेचर की होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ठीक है, निगेटिव लिगेंड से सेटिस्फाई होती है और इसे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। क्यों सर ये बता रहे हैं? आज हम तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये क्यों बता रहे हैं? मैं ये इसीलिए बता रहा हूं मेरे बच्चों ताकि मैं हर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी निकालूं, सेकेंडरी वैलेंसी निकालूं, आपको पता होना चाहिए। अब सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बताया था कि भैया ये नॉन आयनिक होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, ठीक है सर, बिल्कुल बताया था। फिर आपने बताया था कि ये सर निगेटिव लिगेंड या न्यूट्रल लिगेंड दोनों से सेटिस्फाई हो जाती है, निगेटिव या न्यूट्रल दोनों से सेटिस्फाई हो जाती है और इसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी पिछली क्लास की कहानी थी, लेकिन अभी तक हमने वर्नर थ्योरी एक प्रिलिमिनरी मतलब हम कह सकते हैं बेसिक थ्योरी थी जिसने अभी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का शेप क्या होना चाहिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, शेप क्या होना चाहिए, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है, समझना, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया था। तो आज जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, शेप के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए और फुल एनर्जी फुल जोश के साथ शुरू हो जाइए मेरे संग। फुल एनर्जी और फुल जोश के साथ शुरू हो जाइए मेरे संग। कहानी की शुरुआत करते हैं देखते हैं, इतने सारे एग्जांपल लेके आऊंगा कि आप आग लगाते। अरे आग नहीं लगानी है आसपास, मतलब एग्जाम में लगना चाहिए कि यार तहलका मचा दिया। बोलो क्लियर है? चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहां थोड़ा ये व्हाइट कलर ब्लर दिखेगा, मैं उसको लिख दूंगा बोल्ड लेटर में, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करें अपन। तो लॉजिक सुनना मेरे बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट टेल अस अबाउट शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख रहे हो आप, समझना, जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स मेटल है, ठीक है, उससे लिगेंड जुड़े हुए हैं और यहां 2 लिखा हुआ है, तो हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 है। मेरा मेटल है, लिगेंड है और यहां 3 लिगेंड जुड़े हैं, तो हम कह देंगे कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेटल का? 3 है।
ठीक है, इसी को सेकेंडरी वैलेंसी भी कहते हैं। मेरी मेटल है 4 लिगेंड का ट्रांसफर हुआ है, हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे बच्चों, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे बच्चों, 4 है। इस तरीके से हम देखते हुए जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया तो हमारे पास लिखा है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है। और इस केस में जो शेप आता है वो आता है लीनियर। मतलब आप ऐसे समझिएगा, कोई मेटल आयन है, ठीक है। हमने कहा कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ रहा है, कितना आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 2, बहुत सिंपल सी कहानी है। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप के बारे में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसी चीज को बताती है, ठीक है। तो लॉजिक सुनना, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया मेरे बच्चों, 2 आ गया, मतलब एक मेटल आयन को 2 लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर, इस केस में जो शेप आएगा वो आएगा बीच में मेटल आयन और शेप आएगा लीनियर। आपको लीनियर शेप दिख सकता है, कैसा शेप दिख सकता है, लीनियर शेप दिख सकता है। चलिए, सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया, कितना आया, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा आपका sp2। ये टेबल बना लेना, इसी से फिर अपन चीजों को शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 और इस केस में जो शेप होगा वो होगा ट्राइगोनल। बोलो क्या होगा शेप, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा शेप देखने मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखने मिलेगा। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है, बीच में मेटल आयन है, ठीक है, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड और ये तीसरा लिगेंड। दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। आपको कैसा शेप देखने मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर शेप देखने मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने मिलेगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन हमको कौन सा देखने मिलेगा, sp3। और इस केस में जो शेप देखने मिलेगा वो हमको देखने मिलेगा टेट्राहेड्रल। बोलो कैसा शेप देखने मिलेगा, टेट्राहेड्रल शेप देखने मिलेगा। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, आप देख सकते हैं, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। लॉजिक सुनना, और सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो याद रखना मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन आपको dsp2 भी देखने मिल सकता है और जो शेप आएगा वो आएगा स्क्वायर प्लेनर। बीच में मेटल आयन, ये एक लिगेंड, ये दूसरा लिगेंड, ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर। सर हमको कैसे पता चलेगा कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा या dsp2 होगा, हमको कैसे पता चलेगा? तो बताने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। जब तक कहानी पूरी ना हो आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना, वीडियो एंड तक देखना। इतनी प्रैक्टिस करेंगे, धुआं कर देंगे इस माहौल को। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इधर sp3 इधर dsp2। अगर sp3 आया तो टेट्राहेड्रल, अगर dsp2 आया तो स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा लें। क्या मार लिया स्क्रीनशॉट? ये बनाते हुए चलना। सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। चलिए जी, नेक्स्ट कहानी देखना जो कि मेरी जुबानी होने वाली है। नेक्स्ट कहानी जो कि मेरी जुबानी होने वाली है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया, बोलो क्या आ गया? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखने मिल गया आपको? 5 देखने मिल गया, ठीक है, 5 देखने मिल गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इधर sp3d या dsp3 देखने मिल सकता है, dsp3 देखने मिल सकता है। इस केस में जो आपको शेप देखने मिलेगा वो देखने मिलेगा आपको शेप या ज्योमेट्री, ध्यान दीजिएगा, आपको देखने मिलेगी दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर और बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर और बाई पिरामिडल, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल। स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल भी हम बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हैं। और अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3 देखने मिलेगा। इस केस में जो ज्योमेट्री आती है वो आती है आपकी, एक प्लेन में 4 हो गए और ये ऊपर और ये नीचे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने मिलती है। अब लॉजिक सुनना, सर ये कहानी और ये कहानी कब देखने मिलेगी? समझना, अगर d बाहर साइड है, अगर d बाहर साइड है तो इसे हम नाम देंगे आउटर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर d अंदर साइड है, अंदर कमरे के अंदर दिख रहा है अंदर साइड, तो इसे बोलेंगे इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कहानी कैसी होगी, क्या होगी, अभी तो एक ओवरव्यू मैंने दिया है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 देखने मिला, हाइब्रिडाइजेशन sp3 देखने मिला, sp2 4 देखने मिला,
sp3 भी हो सकता है, sp3d भी हो सकता है। अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और अगर dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, 5 देखने मिला तो sp3d या dsp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री देखने मिलेगी। और अगर 6 देखने मिला तो sp3d2, अगर d बाहर आ रहे हैं तो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d अंदर आ रहे हैं तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस केस में जो ज्योमेट्री देखने मिलेगी वो आपको देखने मिलेगी ऑक्टाहेड्रल। बोलो कौन सी ज्योमेट्री देखने मिलेगी? ऑक्टाहेड्रल। ये था कंसेप्ट, ये था कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन अपने को करना है। हमने हाइब्रिडाइजेशन अभी सीखा नहीं है, निकालना सीखेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीखी नहीं है, अनुराग सर के स्पेशल हथकंडे आएंगे, उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सीखेंगे। इसके अलावा हम EN नंबर क्या होता है आपको नहीं पता तो अभी वो भी सीखने वाले हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट भी मार लो। ये थोड़ा ब्लर होगा लेकिन आपको समझ आ गया होगा क्या है, व्हाइट बैकग्राउंड में आ गया है ये चीज। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए जी नेक्स्ट कहानी देखते हैं, नेक्स्ट कहानी देखते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला दिया है NaAgCN होल ट्वाइस। मैं यहीं पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, सब कुछ बताते चलूंगा। लेकिन एक चीज कहूंगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी कहानी में मजा आने वाला है। चलिए जी समझते हैं। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए। चलो जी समझना, अपने पास है ये कंपाउंड, इसकी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बात करें। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। ठीक है, मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर के। ये हमारी मेटल नहीं है, जो अंदर है कॉम्प्लेक्स के, जिसको लिगेंड ने अपने लोन पेयर दिए हैं वो हमारी मेटल है, उसकी अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सोडियम को मान लिया अपन ने +1, कितना मान लिया? +1। ठीक है, सिल्वर को मान लिया X, सोडियम अपना ग्रुप 1 का मेंबर है, +1 उसकी वैलेंसी होती है, इसको मान लिया X, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। साइनाइड नेगेटिव लिगेंड है, -1 × 2 = 0, तो X किसके बराबर हो गया? 2 - 1 किसके बराबर हो गया? +1 के बराबर हो गया। मतलब प्राइमरी वैलेंसी आ गई आपकी +1। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। एकदम बेसिक से जा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे 2 देखने मिल गया, सेकेंडरी वैलेंसी आ गई मेरी 2। देख के पता चल गया कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, देख के पता चल गया। लेकिन अब कहानी को निकालना सीखते हैं। मेटल है हमारी सिल्वर, मेटल है हमारी सिल्वर। सिल्वर का हाइब्रिडाइजेशन आप देखो, एटॉमिक नंबर होता है 47। इसका वैलेंस शेल का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हमको देखने मिलता है 4d10 5s1। क्या देखने मिलता है? 4d10 5s1। लेकिन सिल्वर हमारा, हमें सिल्वर नहीं चाहिए, हमें सिल्वर +1 स्टेट में चाहिए। पूछिए क्यों? कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला और सिल्वर +1 हुआ, सिल्वर +1 हुआ। ठीक है, और आपके पास ये 4d10 5s0 और इधर 5p0 भी खाली पड़ा होगा, खाली ऑर्बिटल पड़े होंगे, ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऑर्बिटल को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लॉजिक समझना 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 समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ, ये मेरा 5s ऑर्बिटल। बोलो हाँ, ये मेरा 5p ऑर्बिटल। इन खाली ऑर्बिटल में ही तो जो लिगेंड है अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। अब एक CN आया, उसने अपना लोन पेयर यहां दिया, और दूसरा CN आया, उसने अपना लोन पेयर यहां दिया। एक s ऑर्बिटल को, एक p ऑर्बिटल को, और हाइब्रिडाइजेशन मुझे जो देखने मिला वो देखने मिला sp हाइब्रिडाइजेशन। जो शेप या ज्योमेट्री मुझे देखने मिलेगी वो कैसी देखने मिलेगी? आप खुद ही बताइए कमेंट सेक्शन में। लीनियर। बोलो कैसी देखने मिलेगी? लीनियर देखने मिलेगी। बोलो कैसी देखने मिलेगी? लीनियर देखने मिलेगी। अब मुझे बताना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझना मेरे बच्चों, अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख जाता, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो हम कह देते ऐसा कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता, इधर मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता,
वो होता पैरामैग्नेटिक। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये कंपाउंड हुआ डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ऐसा कंपाउंड रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड। ये थी अपनी एक एक कहानी, जहां मैंने आप लोगों को बता दिया कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ज्योमेट्री निकालना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालना। आ जाइए यहां तक, जल्दी आ जाइए यहां तक। एकदम कंसेप्ट इतने तहलके के साथ करना है, मेहनत इतनी खामोशी के साथ करना है कि हमारी सक्सेस शोर मचा दे। वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, वर्क हार्ड इन अ साइलेंस, हमेशा याद रखना। अनुराग सर आपको बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन में। कमेंट में बताना कि आपको मजा आ रहा है यानी। एंड टाइम है, जब नया सेशन आएगा बेस्ट से बेस्ट, जीरो से शुरू करेंगे, लेकिन अभी हमको एकदम क्वालिटी से देखते हुए चलना है। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं कहानी को। समझना, समझना, ठीक है। नेक्स्ट कहानी समझना मेरे बच्चों। नेक्स्ट कहानी है मेरी इस कंपाउंड। अब EAN नंबर क्या होता है समझना। यहीं पे एक और कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, किसी कंपाउंड का EAN नंबर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, साथ में अगर वो नीट और जेई की तैयारी कर रहा है, तो EAN नंबर बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज EAN नंबर? ठीक है, EAN में E फॉर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। कोई मेटल है मेरी, मान लो हम जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। हर किसी की चाह होती है, मेरी चाह है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए हो, मजा आ जाएगा। उस दिन मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूंगा कि मुझे 10 लाख रुपए पर मंथ मिल रहा है। ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो। यस, हर कोई सपना देखता है। तो मेटल का या जो डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनका भी एक सपना था कि हम भी नोबल गैस जैसे बनेंगे, उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनके बराबर इलेक्ट्रॉन रखना चाहेंगे। और अगर इसी दौरान वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं, तो ये नंबर पूरा हुआ। नोबल गैसेस कौन सी? हीलियम लेंगे नहीं, नियॉन नहीं लेंगे, आर्गॉन नहीं लेंगे। अब देखना क्यों, क्योंकि सर ये तो इनके एटॉमिक नंबर कम है। समझना, पहले आती है, इसका 2 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 18 हो गया, इसके बाद ही डी ब्लॉक के एलिमेंट शुरू होते हैं। तो मैंने लिया हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन का। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर होता है 36। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट की चाह होगी कि हम इतना एटॉमिक नंबर कर लें, इतने इलेक्ट्रॉन अपने इसमें कर लें, या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। फिर अपन ने जोड़ा कितना? 1854। इतना कर ले। अगर मैं इतना कर लूंगा तो वो बोलते हैं लिगेंड लेने के बाद अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया तो मैं EAN रूल को फॉलो करूंगा। तो समझना, एलिमेंट इफ गेन इलेक्ट्रॉन या गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस, देन इट विल फॉलो EAN रूल। अगर ये नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेता है तो ये EAN रूल को फॉलो करेगा। EAN नंबर निकालते कैसे हैं अब समझना। सबसे पहले जो मेटल दिए उसका एटॉमिक नंबर लिखो, उसका एटॉमिक नंबर लिखो, माइनस उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं सिखा चुका हूं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 लिगेंड 4 देंगे, 4 लिगेंड 8 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूं। ए, फिर माइनस आया, एटॉमिक नंबर माइनस, ओ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। AOE से अपन इसको याद करते हैं। ए मतलब एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड। अब मुझे यहां पे निकालना है, इसीलिए मैं कहता हूं आपको बेसिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पता होने चाहिए। अब मैंने बेटा स्टार्टिंग से आप लोगों को यहाँ अड्डा 247 में नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं चाह रहा हूं कि बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को दे सकूं। समझना जी, मेरे पास सिल्वर थी, वो मेटल लेना है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट कर रही थी। सिल्वर, इसका एटॉमिक नंबर 46 था। ओ ऑक्सीडेशन नंबर अब भी अपन ने -1 निकाली थी, -1 प्लस एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 4 देंगे। आया 50 आया, मतलब डू नॉट फॉलो EAN रूल। डू नॉट फॉलो EAN रूल। आ जाइए, ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये EAN रूल को फॉलो नहीं करेगा।
क्लियर है? क्लियर शॉट है एकदम कहानी का, कहानी एकदम पिक्चर क्लियर है। चलो जी, हर चीज देखते हुए चलेंगे, हर चीज देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी देखते हैं, नेक्स्ट कहानी देखते हैं। ठीक है, अपने पास अगला कंपाउंड है AgNH3 होल ट्वाइस। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो चलो जी, AgNH3 होल ट्वाइस। ठीक है, +1 याद होता जाएगा, सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 धीरे धीरे याद होता जाएगा। अब प्राइमरी वैलेंसी निकाली अपने, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। कैसे निकाला? +1 आ रही है, कैसे आया, कैसे आया समझना। सिल्वर को माना मैंने X, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 2 और कंपाउंड पे अब चार्ज +1 दिया हुआ है, +1, तो मुझे पता चल गया कि भैया ये +1 ही आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर ये आ गई 2। अब सिल्वर क्या होता है? सिल्वर आपको पता है अपना क्या होता है, 4d10 5s1 5p0। ठीक है, लेकिन सर हमें सिल्वर कौन सी स्टेट में देखना है? +1 में, तो हमने सिल्वर +1 करा, ये हो गया 4d0 5s0 5p0, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखना सेम वही कहानी अपने को दोहराना है। 4d10 डुम 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 5s ये 5p। बोलो क्लियर है? अब क्या होगा, NH3 अपने लोन पेयर लेके आएगा, ये एक NH3 इस खाली ऑर्बिटल में डाल दिया, ये दूसरा NH3 ने अपना लोन पेयर इसको दे दिया, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp। हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया? sp आया। अब अगर आप बात करोगे हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया, ज्योमेट्री कैसी आएगी मेरे बच्चों, मेरे लाल मेरे दुलार? ज्योमेट्री आएगी लीनियर। ज्योमेट्री कैसी आएगी? लीनियर। अब अगर ज्योमेट्री लीनियर आ गई तो हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ज्योमेट्री आ गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आ जाऊं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आ जाऊं, तो आप खुद ही बताइए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सारे के सारे मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये डायामैग्नेटिक होगा, रिपेल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक होगा। चलो लास्ट में EAN नंबर निकालने पूछ ले तो डरना है क्या? डरना बिल्कुल भी नहीं है। AOE याद रखना है अपने को हमेशा। A मतलब एटॉमिक नंबर 47 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, 2 2 जा 4, ये आ गया 50। डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो लिख दो, डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो, जल्दी आ जाइए। बहुत आसान कहानी है, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। कहानियां बहुत आसान होती हैं, बस आप लोगों को समझते हुए चलना है। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाए मेरे बच्चों। अगला कंसेप्ट समझना, अगला कंसेप्ट समझना। एग्जाम्पल या एग्जाम्पल, अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अपन अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और समझते चलेंगे। ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। हाँ, एक और चीज आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। चलो अभी मैं बताता हूं किसी कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना। म्यू मतलब होता है, सेम वही कहानी यहां लिखी हुई है, वही कहानी लिखी हुई है। एक कहानी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैग्नेटिक मूवमेंट, समझ रहा। म्यू मतलब होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। कुछ भी पूछे, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है म्यू, जिसको निकालते हैं अपन, एक फॉर्मूला होता है √n n+1। किससे निकालते हैं? √n n+1, बोहर मैग्नेटॉन। रुक जाओ एक मिनट, 2 √n n+1 2 नहीं, n+2 से निकालते हैं, √n n+2 बोहर मैग्नेटॉन से निकालते हैं। अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कितने देखने मिल रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको एक भी देखने नहीं मिल रहा है, तो बोहर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया था अपना? 0 आ गया था। बोलो क्लियर है? इसे भी निकालना अपन सीखेंगे, चिंता की बात नहीं है, इस चिंता की बात नहीं है। इसको भी निकालना अपन सीखेंगे, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बढ़ जाए आगे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगला कंसेप्ट, अगला एग्जांपल अपन देखते हैं, अगला एग्जांपल अपन देखते हैं, ठीक है। NiCN होल 4 -2, अगला एग्जांपल देखने जा रहे हैं, NiCN होल 4 -2। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉजिक समझना जी, लॉजिक समझना जी, ठीक है। देखिए, शुरुआत करें जोश और जुनून के साथ। निकिल, जिसका प्राइमरी वैलेंसी पहले देख लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है सर? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? निकिल को माना X,
साइनाइड -1 इंटू 4 और कंपाउंड पे चार्ज है -2, तो कितना आ गया x किसके बराबर -2 + 4, ये आ गया +2 के बराबर। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है सर? सेकेंडरी वैलेंसी होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इस बार कितना दिख रहा है सर? 4 दिख रहा है। प्राइमरी वैलेंसी निकाली, सेकेंडरी वैलेंसी निकाली। अब हमको लिखना है निकिल। निकिल एटॉमिक नंबर होता है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 3d8 4s2 4p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन हमें निकिल नहीं चाहिए, हमें निकिल +2 स्टेट में चाहिए, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और निकिल +2 में कहानी क्या होगी? 3d8 4s0 4p0, और ये आया आपका निकिल। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s0 4p0। अब मैं यहां पे आपको बताने की एक कोशिश कर रहा हूं, कंसेप्ट समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके लिए मुझे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बतानी पड़ती, ठीक है, लेकिन आप यहां पे कंसेप्ट समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी 2 चीज बता रहा हूं, समझना। कभी भी आपको CN दिखे या CO दिखे, इसे हम मानते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। किस बेसिस पे डिसाइड करा हमने? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आप कंसेप्ट याद करो, आराम से चीज समझ आ जाएगी। CN और CO को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब भी ये लिगेंड मेटल आयन के सामने आता है, जब भी ये लिगेंड मेटल आयन के सामने आता है, जब भी आए, मेटल को बोलेगा अगर तेरे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा उसको पेयर्ड कर, तुरंत पेयर्ड कर। ये क्या कराते हैं? कभी भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हमेशा पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग टेक्स प्लेस, जो भी पेयरिंग टेक्स प्लेस, जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी पेयरिंग करा देंगे, मतलब पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो लॉजिक समझना मेरे बच्चों क्या हुआ? अब आपको दिख रहा होगा ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। CN और CO काफी तेजी से अप्रोच करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देंगे। और पेयरिंग कर रहा है तो ये इधर चला गया। सुनना, आप सोच रहे थे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था? एक यहां चला जाता लिगेंड, एक यहां एक यहां एक यहां। सोच रहे थे sp3 होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? कुछ और ही हो गई कहानी। इसलिए मैंने कहा था जब तक कहानी पूरी ना हो सबर रखना, सबर रखना, सबर रखना। अनुराग सर आपको सब बताएंगे। यहां पे एक CN आ गया, यहां एक CN आ गया, यहां एक CN आ गया, यहां एक CN आ गया, और हाइब्रिडाइजेशन एक d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करा, एक s करा और 2 p करा, हाइब्रिडाइजेशन आ गया dsp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया अपना? हाइब्रिडाइजेशन आ गया मेरे बच्चों dsp2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? dsp2 आ गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? dsp2 आ गया, मतलब हम कह सकते हैं ज्योमेट्री या शेप कैसा होगा? स्क्वायर, जल्दी बता दो, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और अब ये पैरामैग्नेटिक ना होके CN की वजह से, CN के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर ले, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाएगा। ये नंबर की बात कर लूं, ये नंबर कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, 4 2 जा 8, कितना हो गया? 28 - 2 26 + 8, ये हो गया 34। अगर 36 होता तो हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, क्रिप्टन के बराबर हो जाता, लेकिन नहीं है 36, तो ये डू नॉट फॉलो, ये EN रूल को भी फॉलो नहीं करेगा। हर एक चीज बताएगा अनुराग सर, और जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं यहां से तहलके से कंसेप्ट पढ़ते चले, आप तहलका मचा देंगे। जल्दी आप, तब तक पानी वानी पी लूं, चिल्ला चिल्ला के गला जाम हो जाता है मेरे बच्चों, लेकिन दिस इज माई पैशन। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए जी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वुमेन भी, ठीक है। तो शुरुआत करते चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की अपन, और नेक्स्ट एग्जांपल है ये, सेम वही कहानी, CN और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो पेयरिंग हो जाएगी, सेम वही कहानी है जो मैंने अपने शब्दों में बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली कहानी है NiCO4, ठीक है। अगला एग्जांपल है NiCO4, इसको भी मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, मैंने बता दिया तो अपने शब्दों में देखते हुए चलना। अगला एग्जांपल अपन देखने जा रहे हैं
4th नंबर का एग्जाम्पल था जहां तक मुझे पता है, लिखते हुए चलना। NiCO होल 4, ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। और कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड दिखे, कभी भी CO एज अ लिगेंड दिखे, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड दिखे, तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये भूलना मत। ये डेंजर साइन बना दे रहा हूं, डेंजरस। हाँ बेबी आई एम डेंजरस, हाँ बेबी आई एम डेंजरस, ये डेंजरस साइन बना दे रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा क्या फनी साइन है, तो इससे आपको याद जरूर रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड जब भी आता है ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, इसको अलग लेटर में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? अगर क्लियर है तो सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। चलो सर अब निकिल को देखते हैं, निकिल को देखते हैं। निकिल एटॉमिक नंबर 28, 3D8, 4s2, 4p0, ये इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। निकिल ही चाहिए, 0 में ही है, तो फिर हमको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना। हमने क्या करा? ये कहानी करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 4s2 और ये 4p0। अब मुझे ये बात पता है CO कैसा है, मैं लिख रहा हूं दूसरे कलर से। CO इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। CO अभी मैंने बताया था, CN और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तेजी से अप्रोच करते हैं मेटल आयन की तरफ और उसके इलेक्ट्रॉन को पेयर करा देते हैं। तो CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे सारे लेक्चर आप देखना, यू विल रॉक। ये CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड पेयरिंग टेक्स प्लेस, और क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी एंड पेयरिंग टेक्स प्लेस। पेयरिंग हो गई, कैसे हुई? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और कहानी क्या हुई? अब आपको यही चीजें दिमाग में रखनी है। कहानी क्या हुई? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे पेयर्ड हो गए। ये एक बाकी रह गया और ये 3 बाकी रह गए। यहां पे एक CO आया, यहां एक CO आया, यहां एक CO आया, यहां एक CO आया, और हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 देखने मिला। हाइब्रिडाइजेशन कितना देखने मिला? हाइब्रिडाइजेशन सर हमको देखने मिला sp3, हाइब्रिडाइजेशन देखने मिला हमको sp3। ठीक है, हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डाया मैग्नेटिक देखने मिला। ठीक है सर, हाइब्रिडाइजेशन sp3 था तो ज्योमेट्री हमको सर टेट्राहेड्रल देखने मिली, टेट्राहेड्रल देखने मिली, टेट्राहेड्रल देखने मिली। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लूं, मैग्नेटिक मूवमेंट सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो सर 0 देखने मिला। रख देना फॉर्मूले में √n n+2 से। और लास्ट में हम बात करें EAN नंबर, तो AOE एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? 0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड 4 2 जा 8, ये आ गया 36। मतलब ये किसके बराबर है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन के बराबर है, क्रिप्टन के बराबर है। इसने नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया एंड ये फॉलो करेगा EAN रूल। फॉलो EAN रूल। आ जाइए, बहुत ही प्यार से कंसेप्ट करते हुए चलना है, बहुत ही प्यार से कंसेप्ट करते हुए चलना है। क्लियर है? क्लियर शॉट आ रहा है मेरे बच्चों? एकदम चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अगर चीजें क्लियर हैं तो कहानी का मजा है, अगर चीजें क्लियर हैं तो कहानी का मजा है। बढ़ जाएं आगे। नोट डाउन कर लिया? कर लिया नोट डाउन? अगर कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, बैक होते हैं अपनी कहानी पे, बैक टू पवेलियन चलते हैं, बैक टू पवेलियन चलते हैं। ठीक है, ये कहानी भी अपनी कंप्लीट, ये कहानी भी अपनी कंप्लीट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला एग्जांपल है NiCl4-2, देखते हैं। NiCl4-2 को देखते हैं। हाँ जी, मैंने देख लिया, आज मैं सब देखूंगा। मम्मा आज अनुराग सर ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, आज मैं तहलका मचा दूंगा। मम्मा अनुराग सर ने अड्डा 247 ज्वाइन कर लिया है, फैला दो लोगों तक। बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन आपको यहां मिलेगी। इसी एजुकेशन के सिलसिले में अपने पास है निकिल एटॉमिक नंबर 28।
सॉरी, पहले प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल लेते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर, ठीक है, निकेल हो गया x, क्लोरीन -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x किसके बराबर आ गया, +2 के बराबर आ गया, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब मैंने निकेल को लिखा, निकेल होता है 28 3d8 4s2 4p0। अब वही कहानी बार बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मुझे निकेल +2 स्टेट में चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। निकल जा मेरे घर से, निकेल +2 में आपको 3d8 4s0 4p0 देखने मिला, ठीक है। 3d8 मैंने इधर बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 4s0 और ये 4p0, बोलो क्लियर है। अब यहां पे ना Cl है ना CO है। जो Cl होता है ये वीक फील्ड लिगेंड होता है मेरे बच्चों। Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, नेक्स्ट लेक्चर मेरा आएगा CFT पे। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए तैयार है। वहां मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, मॉडरेट फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं, वहां चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो Cl इज अ वीक फील्ड लिगेंड, सो नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो अपना ये 2 अनपेयर्ड ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। यहां पे एक आ जाएगा Cl, यहां एक आ जाएगा Cl, यहां एक आ जाएगा Cl और यहां एक आ जाएगा Cl। हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने मिला sp3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने मिला, हाइब्रिडाइजेशन आ गया अपना sp3। मतलब ज्योमेट्री कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल। बोलो कौन सी ज्योमेट्री आएगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलो मैं कह सकता हूं ज्योमेट्री आगे टेट्राहेड्रल। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पहली बार जब प्यार नहीं हुआ है यहाँ पे, पहली बार 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने मिले। मतलब पहली बार हमको पता चला कि ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक। बोलो क्लियर है। पहली बार हमको पता चला कि ये कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट हमको कितना देखने मिलेगा, √n n+2 से, 2 + 2 से, √n n+2 से हमें पता चल गया कि ये 2 × 4 √8, 8 मतलब किससे कम है, मेरे बच्चों, ये कम है थोड़ा, 3 से कम है, 3 से कम। 9 होता तो 3 आ जाता, मतलब मैं कह सकता हूं ये आएगा करीब 2.83। इसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बता दूंगा, चिंता की बात नहीं है। और लास्ट में EAN नंबर निकालना है, तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, 4 2 जा 8, ये आ गया 26 प्लस 8 ये आ गया 34। डू नॉट फॉलो, ये फॉलो नहीं करेगा। आ जाइए, फॉलो नहीं करेगा, आ जाइए। एकदम दिमाग में क्लियर शॉट होना चाहिए। इतने एग्जाम्पल करेंगे कि हम तहलका मचा सकें, इतने एग्जाम्पल करेंगे कि तहलका मचा सकें। बोलो क्लियर है। इतने एग्जाम्पल करेंगे कि हम तहलका मचा सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, देखिएगा। अब लेकिन उससे पहले मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दूं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। बोलो क्या निकालना है मेरे बच्चों, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, जल्दी बता दो, √n n+2। लेकिन अगर आप मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब वहां पे आप क्या रखोगे सर, अगर 1 है तो रखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 दिख गया तो रखेंगे 1, 1 + 2, फिर 2 दिख गया तो रखेंगे फॉर्मूला सर 2, 2 + 2, और आप आंसर निकालोगे। लेकिन इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला रखने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ 5 मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन रखने की, 5 के बाद तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा और 5 दिखा, तो ऐसे याद रखना, हम 5 दोस्त होते हैं ना,
5 दोस्त होते हैं ना, हमको जब हमारा 12th का रिजल्ट आएगा हमें हमारे सारे 5 दोस्तों के रिजल्ट याद होंगे। अरे रिया का इतना बना, पिंकी का इतना बना, ठीक है, और रिंकी का इतना बना। तो मैं 5 दोस्त ले रहा हूं। ये अनुराग, दिस इज मी, ठीक है। ये मैंने ले लिया कोई एक बंदे का नाम ले लेते हैं अपन, चलो प्रखर को ले लेते हैं, मेरा जूनियर है। चलो शुभम को ले लेते हैं, ये भी मेरा जूनियर है, ठीक है। चलो एक और को ले लेते हैं, पंकज को ले लेते हैं, ये भी मेरा जूनियर है। लॉजिक समझना। पंकज के बाद मैंने ले लिया चेतन को ले लिया, चलो चेतन को ले लिया, ये भी मेरा जूनियर है। ये 5 मेरे जूनियर है, ठीक है। ये 5 मेरे जूनियर है, ठीक है। और भी मेरे बहुत सारे जूनियर हैं, ठीक है। लॉजिक समझ रहे हैं। मैंने मान लिया कि ये मेरे सारे क्लासमेट हैं, हम सारे क्लासमेट हैं। मुझे पता है कि जो मैं हूं, मेरे 73% है, इसके 83% है, इसके 87% है, इसके 90 है, इसके 92 है। आपको भी याद रखना है 73, 83, 87, 90, 90 और 92। इससे आपको क्या रहेगा, अगर एक है अनपेयर्ड तो एक याद रखना, एक ही होगा। 2 है तो दो के ही डिजिट में आएगा, 3 है तो 3 के ही डिजिट में आएगा, 4 है तो 4 के डिजिट में, 5 है तो 5 के डिजिट में। और आपको सबके परसेंटेज याद रख लेना, 73, 83, 87, 90 और 92। इस तरीके से आप सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको जल्दी में वहां एग्जाम में डायरेक्ट पूछा कि भैया कितने लिखने हैं, आप नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो एक है तो एक के डिजिट 1.73, 2 है तो 2 के डिजिट में 2.83, 3 है तो 3 के डिजिट में 3.87, 4 है तो 4 के डिजिट में 4.90, 5 है तो 5 के डिजिट में 5.92। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताना ये अनुराग सर ने अपने तरीके से बताया है आपको, ये अनुराग सर स्पेशल ट्रिक है। और कौन कहता है, अगर आप नीट एस्पायरेंट है मेरे बच्चों, तो मैं एक ही बात कहता हूं, कौन कहता है इनऑर्गेनिक फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती, स्पेशली कौन कहता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। एक बार अड्डा 247 पे अनुराग सर से पढ़ के तो देखो, तहलका बचा दोगे। इतने छोटे छोटे तरीके लेके आते जाऊंगा मैं। आज के लेक्चर के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनने लगी है। इतने क्वेश्चन कराऊंगा, बोलो क्लियर है। बढ़ जाएं आगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं अपन, मजा आएगा। नेक्स्ट है K3CuCN होल 4। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क के तौर पे लिख लो, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराना मत भूलना, क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये इसको कंपाउंड को बनाते कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉजिक सुनना, इसको मैं बताऊंगा, और ये थोड़ा टिपिकल केस है, इसको याद भी रखना आप लोग, ठीक है। सबसे पहली बात प्राइमरी वैलेंसी पे आते हैं। प्राइमरी वैलेंसी होती है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कॉपर को माना X, अमीन न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 4 पिछली क्लास में बता चुका हूं, = +2। तो X आ गया कितना अपना +2, प्राइमरी वैलेंसी आ गई +2 के बराबर। सेकेंडरी वैलेंसी, चलो सेकेंडरी वैलेंसी पे आता है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं अगर मैं, तो देखना कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे कितना देखने मिल रहा है, 4 देखने मिल रहा है। मैंने लिख दिया 4, कितना लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। चलिए सर डन। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्राइमरी वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों किसके बारे में, एक काम करते हैं, अब अपन बात कर लेते हैं इनके कॉपर के एटॉमिक नंबर 29। याद रखना ये एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शन पाए जाते हैं, एक क्रोमियम में और एक कॉपर, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। 3D10, 4s1 और 4p0, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंने लिखा 3D10, क्या लिखा 3D10, 1 2 3 4 5, 1 2 सॉरी, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये 4s1 और ये 4p0। बोलो क्लियर है। चलो सर, अब लेकिन सर हमको कॉपर कितना चाहिए, कॉपर +2 चाहिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया, एक यहां से गया। हमारे पास होना चाहिए 3D9 4s0 4p0। और क्या हुई कहानी, लॉजिक समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बोलो क्लियर है। और ये 4s0, ये 4p0। लेकिन यहां मस्त कहानी, आपको क्या लग रहा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, दिस इज मिस्टेक जोन, MZ।
दिस इज मिस्टेक जोन। अमोनिया या अमीन लिगेंड की प्रेजेंस में देखना इस लिगेंड की प्रेजेंस में ये उठ के यहां चला जाता है। लॉजिक सुनना, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा पाती, आगे बताऊंगा अगले लेक्चर में मैं। ये उठ के यहां चला जाता है और ये हो जाता है क्या, 1 2 3 4 ये हो गए, ठीक है, ये खाली ऑर्बिटल और ये एक खाली ऑर्बिटल और यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके आपको ये यहां पे क्या दिखा, एक NH3, यहां एक NH3, यहां एक NH3, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये एक NH3। हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 ना देख के आपको dsp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने मिलता है, dsp2 देखने मिलता है आपको। हाइब्रिडाइजेशन dsp2 देखने मिल गया, इसके बाद आपको क्या देखने मिलता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद ज्योमेट्री आपको टेट्राहेड्रल ना देख के आपको स्क्वायर प्लेनर देखने मिलती है, स्क्वायर प्लेनर देखने मिलती है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, खुद ही बता दो, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, पैरामैग्नेटिक होगी, पैरामैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं, √n+2 से निकाल दो, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो 1 और उसका डेसिमल 73, ये मेरे परसेंटेज थे, उससे निकाल दिया। EAN नंबर निकालना है, EAN नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड, तो ये हो गया कितना, 28 + 8, ये हो गया 36। यस, इट इज इक्वल टू क्रिप्टन, तो फॉलो करेगा EAN रूल। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर हम तहलके के साथ करेंगे, लेकिन ये चीज भूलना मत। आ जाइए यहां तक, आ जाइए यहां तक। आई होप आप कंसेप्ट को एकदम तहलके के साथ सीखते हुए जा रहे होंगे, एकदम तहलके के साथ सीखते हुए जा रहे होंगे, तो मजा है कंसेप्ट सीखने का। आई होप, मैं जैसे कि आशा कर रहा हूं, आई होप आप कंसेप्ट एकदम तहलके के साथ सीखते हुए जा रहे होंगे। क्लियर है? बढ़ जाएं आगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को, चलो मैं करवा देता हूं, थोड़ा अलग सा दिख रहा है, थोड़ा अलग सा दिख रहा है, चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट। चलो निकिल, ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी पे आते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है। चलो निकिल को माना X। अब सर ये PPH होल्थराइज्ड क्या है, आप फॉस्फीन को जानते होंगे, फॉस्फीन क्या होता है, PH3 फॉस्फीन होता है, जैसा अमोनिया होता है वैसे ही फॉस्फीन होता है। अब मैंने फॉस्फीन में से H हटाया, H हटाया, H हटाया, और मैंने इसके बदले एक फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, दूसरा फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, तीसरा फिनाइल ग्रुप जोड़ दिया, स्टिल इट इज अ लिगेंड। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, ग्रुप 15 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे हम कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो ऐसे दो हैं, तो मैंने क्या लिखा, 0 × 2 प्लस मेरे पास है क्लोरीन, क्लोरीन -1 × 2 = 0, तो x किसके बराबर आ गया, +2 के बराबर आ गया। एकदम हर कंसेप्ट हम बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ठीक है सर। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, 2 और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरे बच्चों, 4 है। चलो अब हमको देखना है निकिल, जानते ही है निकिल होता है एटॉमिक नंबर 28 3d8 4s2 4p0, ठीक है सर। लेकिन हमें निकिल +2 स्टेट में चाहिए, +2 स्टेट में चाहिए, मतलब ये निकिल हो गया 3d8 4s0 4p0, क्लियर है। तो हमारे पास आ गया निकिल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया, बोलो आ गया। अब मेरा 4s खाली पड़ा है, 4p खाली पड़ा हुआ है। सर ना यहाँ पे Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ना ट्राइफिनाइल फॉस्फीन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, नो पेयरिंग, यहां पे कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। और जब कोई भी पेयरिंग नहीं होगी मेरे बच्चों, तो यहां पे एक आ जाएगा, PPH होल्थराइज्ड एक आ गया, दूसरा आ गया PPH होल्थराइज्ड,
तीसरा आ गया Cl और चौथा आ गया Cl। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देखने मिल गया आपको? sp3 देखने मिल गया। बोलो कौन सा देखने मिल गया? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका आ गया sp3। ठीक है, ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? टेट्राहेड्रल। बोलते चलो टेट्राहेड्रल। अब ज्योमेट्री आगे टेट्राहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, कुछ समझ पा रहे हो क्या लल्ला मेरे? दो अनपेयर्ड मतलब पैरामैग्नेटिक। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करूं, निकाल सकते हो अंडर रूट ऑफ n+2 बोहर मैग्नेटॉन से, लेकिन दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो 2.83 में डायरेक्ट लिख देता हूं। बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है। और लास्ट में अगर अपन बात करें EAN नंबर, मजे के साथ पढ़ो, EAN नंबर एटॉमिक नंबर 28 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड 4 2 जा 8 हो गया, ये हो गया 26 प्लस 8 कितना आ गया? 34। मतलब मैं कह सकता हूं डू नॉट फॉलो। आ जाइए आ जाइए, आइए आपका इंतजार है, आइए आपका इंतजार है, जल्दी आते जाइए। मजा है यार कहानी में, आप करो पढ़ाई करो, मजा है, इंटरेस्ट है चीजों में, इंटरेस्ट है चीजों में। ठीक है, कर लिया, नोट डाउन कर लिया? अरे प्रैक्टिस करो, अब तो रट गया होगा यार। कमेंट सेक्शन में बताना कि अनुराग सर आपने इतनी प्रैक्टिस कराई कि रटा या नहीं रटा। तो मजा है, अगर मैंने रटवा दिया तो मजा है, अगर मैंने रटवा दिया तो मजा है। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट कहानी देखिएगा, नेक्स्ट कहानी देखिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, लिखा हुआ है चीजें ऑलरेडी। चलिए जी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। MnCO होल 5। चलो देखना इसकी कहानी क्या होने वाली है भैया। डरना और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैग्नीज जिसका सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी देख लें। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होती है? ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। और याद करो वो जमाना मेरे प्यार का नहीं, याद करो वो जमाना जब मैंने आप लोगों से कहा था कार्बोनिल कंपाउंड जब भी आएंगे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 0। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है मेरे बच्चों? सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। ना डरना है ना घबराना, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 5 आपका। चलो मैग्नीज मैंने लिखा, मैग्नीज जिसका एटॉमिक नंबर होता है 25, 3d5 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 4p खाली पड़ा हुआ है। चलो अब मुझे क्या करना है, कोई सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो चलो भैया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये मेरा S हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये P हो गया जो कि खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या पता है CO कैसा लिगेंड है? बार बार कमेंट सेक्शन में बोलो CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। चलो पेयरिंग कराई मैंने, कराई 5 थे, ये 2 साथ में पेयरिंग हुई, देखो हुई पेयरिंग, साथ में पेयरिंग हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये साथ में पेयरिंग हो गई। ये एक खाली ऑर्बिटल और ये 3 खाली ऑर्बिटल। एक d ऑर्बिटल में कौन गया? CO। यहां एक CO गया, एक यहां CO गया, यहां CO गया और यहां CO गया। अब आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया मेरा? DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो बताइए मुझे, मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा मेरे बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख दिया DsP3। बोलो लिख दिया? ठीक है सर, बिल्कुल लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन। अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूं, खुद ही बताना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए पैरा या डाया। सर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, मतलब ये होगा पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक होगा। सर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं अंडर रूट ऑफ n n+2 से, या तो आप इससे निकाल दो और नहीं तो आपको मैंने तरीका बता ही दिया, तो 1 है तो 1.73, 1.73। यस सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। नाउ EA नंबर पे आ जाए सर, EAN नंबर पे आ जाए सर। एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है आपको मैग्नीज का? मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय द लिगेंड 10, तो ये हो गया 35। मतलब डू नॉट फॉलो। इस तरीके से आप मेरे बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट कर सकते हैं। जल्दी आइए, इस तरीके से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ सकते हैं, उसके कंसेप्ट कर सकते हैं।
आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो एक कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं, MnCO5 हमेशा डाइमर बना लेता है और Mn2CO होल 10 बनाता है। ये आपके अगर नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखना, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना K4FeCN6 का। चलो जी ये लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है K4FeCN6 अपना, K4FeCN6 अपना। चलो देखते हैं K4FeCN6 को। भैया भैया मैं अपने तरीके से कराना चाह रहा हूं, अरे अरे नोट। K4FeCN6 को मैं दिखाने जा रहा हूं, लॉजिक समझना जी, ठीक है। अपने पास है K4FeCN6, लॉजिक समझना, K4FeCN6 सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी पे आते हैं, इसे पोटेशियम फेरोस आयनाइड भी कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, पोटेशियम +1 ऐसे 4 दिए हुए हैं, ठीक है। आयरन को माना x मैंने, और Cn हो गया मेरा -1 × 6 इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर हो गया, 6 - 4 मतलब 2 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया, मतलब प्राइमरी वैलेंसी 2 आ गई। चलिए सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी किसके बराबर होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। मैंने 2 कोऑर्डिनेशन नंबर से शुरू करा, 3 4 5 6 सब तक आ चुका हूं, और ये लास्ट एग्जांपल है, समझना जी, ठीक है। नाउ अब मेरे पास आयरन है 26, आयरन है 26, मतलब 3d6 4s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4p खाली पड़ा हुआ है, 4p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। चलो मैंने 3d6 लिखा, लेकिन मुझे आयरन चाहिए कितने पे, +2 पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिए, मुझे आयरन मिल गया +2 पे। मेरा हो गया 3d6 4s0 4p0, ठीक है। 3d6 मैंने ये बनाया, हाँ जी मैंने बना दिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 4s खाली पड़ा हुआ है, ये 4p खाली पड़ा हुआ है। बोलो पड़ा है, यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे पता है Cn कैसा है, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। चलो पेयरिंग करते हैं सर, टोटल 6 थे, पेयरिंग करा देते हैं, पेयरिंग करा देते हैं। 3 का पेयर आ जाएगा, 1 2 ये और ये पेयरिंग हो गई, ये खाली ऑर्बिटल ये और ये। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 में Cn आ गया, 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 ये यहाँ Cn आ गया, ये यहाँ Cn आ गया। ये हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कितना आया मेरे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन कितना आया बताओ मुझे। हाइब्रिडाइजेशन आ गया सर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, D2sp3 आ गया। ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी, ज्योमेट्री आ जाएगी सर ऑक्टाहेड्रल। बोलो कैसी आ जाएगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी। ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी सर, ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, ज्योमेट्री देख ली। अब लॉजिक समझना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है सर, तो ये होगा डायामैग्नेटिक। बोलो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बात करें, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, 0 होगा। अब यहां पे आप इसको कह सकते हैं डी अंदर साइड है तो ये होगा इनर डी। अगर कई बार याद रखना मेरे बच्चों, अगर यहां 4 ऑर्बिटल भर गए, आपको आउटर डी बनाना है तो यहां एक डी ऑर्बिटल और रख देना 4d और उसमें भर देना, तो आपका आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन ये कैसा है, इनर डी। कैसा है, इनर डी। ये वाला तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। पूछेगा कि इनर डी पहचानो आउटर डी पहचानो, आपको यही तरीका अपनाना है। बोलो क्लियर है। एक कंसेप्ट और पूछता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बताओ। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, बताओ। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। कंपटीशन में जाओगे ये आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा। अब अगर आप देख रहे होंगे फ्री Fe+2 में, फ्री Fe+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, खुद ही बताना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सर हमको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने मिले थे, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है हाफ, तो इनकी स्पिन कितनी हो जाएगी, 4 है तो हाफ 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 2 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने कॉम्प्लेक्स बनाया, कॉम्प्लेक्स Fe+2 में n कितना देखने मिल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0। मतलब स्पिन कितनी हो गई, 0। स्पिन आपको घटती हुई दिख रही। अगर स्पिन में कोई चेंज ना आए तो हाई स्पिन ही कहलाएगा, लेकिन अगर स्पिन घटती हुई दिख जाए तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
इस तरीके से आप मेरे बच्चों जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछे आप उसे कर सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने सारे कंसेप्ट आप लोगों के धुआं धुआं कर दिए हैं, सारे कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए हैं मेरे बच्चों। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आपने मार लिया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और हमने इसी के साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर दिया। सारे एग्जांपल, इतने सारे एग्जांपल लिए, जो एक्सेप्शनल एग्जांपल थे वो लिए, मैंने आपको कंसेप्ट बताए। और मैं हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूं, अनुराग सर जो आपको देंगे लेक्चर, बेस्ट और क्वालिटी एजुकेशन देंगे। आप बस अड्डा 24/7 के साथ बने रहे। और कौन कहता है केमिस्ट्री याद नहीं होती, एक बार अनुराग सर से पढ़ के तो देखो। गली मोहल्ले हर जगह पहुंच जाना चाहिए कि अनुराग सर इज बैक ऑन अड्डा 247, और तहलके के साथ, जोश और जुनून के साथ यहां पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे और अड्डा 24/7 के साथ। थैंक यू सो मच।